तो हे गाइस, वेलकम टू संकल्प 95 कोचिंग क्लासेस। तो कल हम लोगों ने 8 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज जो है हम 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 3 मार्च को पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 7π/4। तो आपका क्वेश्चन गिवन है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स साइन 7π/4। तो अब देखिए ये जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है ना बेटा, वो -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक वैल्यू होती है। यदि ये वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर इसके बिटवीन आती तो वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता, बट फिलहाल 7π/4 इसकी रेंज से बाहर है। तो इसको हम लोग 2π के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, जिसकी वजह से ये वैल्यू हमारे प्रिंसिपल रेंज में आ जाए। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन, ऐसे 4 से 2 बार में ले जाएंगे तो 4 2 जा 8। अब 1 पाई ज़्यादा हो गया तो 1 पाई कम कर देंगे, माइनस कर देंगे π/4। ठीक है, अब हमारा ये बन जाएगा साइन इनवर्स। अब 2π माइनस थीटा, साइन माइनस में आता है तो ये हो जाएगा साइन माइनस का π/4। अब ये जो -π/4 है वो इसकी रेंज में आ रहा है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा माइनस का π/4। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स साइन 7π/4 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आ गई माइनस का π/4। चलिए मान लीजिए एक ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको दिया है साइन इनवर्स साइन 25π/4। ठीक, अब इसको वैसे ही ब्रेक करेंगे। आपको 25π/4 इसकी रेंज में तो आ नहीं रहा, तो देखिए 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। तो साइन यदि इसको 6π हम लिखते हैं तो 24 हुआ, लेकिन ये 25 था तो 1 पाई ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे π/4। ठीक है, अब 2n + π पे जो साइन है वो पॉजिटिव रहता है, इवन सारे फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं 2n + π पे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा साइन इनवर्स साइन π/4, और π/4 डायरेक्ट इसके प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। यदि नहीं आता तो फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। अब देखिए ये जो हमारा LHS गिवन है क्वेश्चन में वो क्या लिखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब ये tan में कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है किसी एंगल की, अदरवाइज डायरेक्ट इसका हम यहाँ से आंसर लिख सकते थे। अब ये डायरेक्ट हमारी प्रिंसिपल ये रेंज किसी की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम अब tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, ये हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस y और अपान में 1 - xy। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे tan इनवर्स x के स्थान पे क्या लिखा जाएगा 1/2 प्लस y के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/3 अपान में 1 - 1/2 × 1/3। अब देखिए ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 2 3 जा 3 2 जा तो ऊपर 5 हो जाएगा, और अपान में 1/6 6 1 जा 6 और -1 ये भी क्या बन जाएगा 5/, ये 5/6 से 5/6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स कितने की वैल्यू होती है बेटा π/4। अच्छा, तो इसका भी आंसर हमारा देखो प्रूव्ड हो गया बेटा कि ये जो LHS को प्रूव करके हमें π/4 लाना था, तो हैंस प्रूव्ड।
तो एक क्वेश्चन आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से पूछेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो एक बात का ध्यान रखना है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल्स। तो ये जो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है वो इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 9 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9। मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो दूसरा एलिमेंट है इसका x प्लस जेड वो किसके बराबर हो जाएगा? तो x प्लस जो हमारा z है ये बराबर हो जाएगा 5 के, इक्वेशन नंबर 2। एंड y प्लस जेड ये किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए y प्लस जेड यदि हमें पता है तो इसमें यदि हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पुट y प्लस जेड इजकल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, ये क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस, अब y प्लस जेड के स्थान पे क्या पुट कर दिया जाए? 7 इजकल टू 9। तो यहाँ से प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो 9 माइनस 7 x इजकल टू 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब अगेन इसी तरीके से यदि हम x प्लस जेड के स्थान पे क्या पुट कर दें? 5। तो x प्लस जेड यानी 5 प्लस वाई इजकल टू 9 प्लस 5 इधर आएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? y इजकल टू 4। हमारी x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, अब z की चाहिए। किसी में भी पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे यदि हम x प्लस जेड की वैल्यू क्या है बेटा? x प्लस जेड है 5। यदि x की वैल्यू हम 2 पुट कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो z इजकल टू 5 माइनस 2 यानी z इजकल टू 3। तो इसमें हमें क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कर देने हैं। तो वहाँ से मुझे x y z की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है कि सर इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी? तो x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6। अब इजकल टू इसको अब अगेन सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18 माइनस 1 8 जा 8। तो x स्क्वायर इजकल टू 18 माइनस 8 करेंगे 10 होगा, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इजकल टू 16, देन x इजकल टू प्लस माइनस 4। तो एक क्वेश्चन या तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से पूछा जाएगा या तो इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट से पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं, बट इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट्स के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू हमारी आई एक्स स्क्वायर माइनस 6, ये बराबर होगी इसके। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर्स a इजकल टू i प्लस 4j प्लस 3k एंड वेक्टर b इजकल टू 4i प्लस 2j प्लस लेमडा k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। एक क्वेश्चन बेटा परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से 100% आएगा, जिसमें आपको ये बताया गया है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर्स हो। तो व्हेन सॉल्यूशन हम क्या करेंगे बेटा? व्हेन टू वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी दो वेक्टर्स का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से वेक्टर a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा? i प्लस 4j प्लस 3k का हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट 4i प्लस 2j
प्लस लेमडा के इजिकल टू 0। तो देखिए यहां से हमारा i का i के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस लेमडा का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लेमडा इजिकल टू 0। 8 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 12। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 12 प्लस 3 लेमडा इजिकल टू 0। देन 3 लेमडा इजिकल टू माइनस का 12, देन लेमडा इजिकल टू -12 अपॉन 3, दैट मीन्स 3 4 जा, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -4। इससे पूछा गया था कि लेमडा की वैल्यू बताइए जिसकी वजह से दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। यदि लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई हमारी -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। तो सभी बच्चों को पता होगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो cos थीटा इक्वल टू, अब हमारा वेक्टर ए क्या है, हमारा वेक्टर है 2i प्लस जे प्लस 3k का डॉट करेंगे किसके साथ वेक्टर बी के साथ, तो 3i माइनस 2j प्लस k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा वेक्टर ए का हमारा कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस का जे के साथ करेंगे तो 2 एंड 3 1 जा 3, तो प्लस का 3 और अपान में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 और 1 5 और 9 14 अंडर रूट 14 डॉट अंडर रूट 14। देन cos थीटा इक्वल टू 6 माइनस 2 4 एंड 4 प्लस 3 7 और अपान में रूट 14 इंटू रूट 14 हमारा बन जाएगा 14। 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये हमारा बन गया cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन 2 एंड cos इनवर्स 1 अपॉन 2 गाइस ये बन जाएगा हमारा π/3। दिस इज योर आंसर। Hence एंगल बिटवीन थीटा इज π/3 और 60। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5 अपॉन 13 एंड PA/B इक्वल टू 2 अपॉन 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PA यूनियन B। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2PA की वैल्यू कितना दिया है, 2PA की वैल्यू दिया है 5 अपॉन 13। तो यहाँ से PA की वैल्यू क्या हो जाएगी, PA की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 26। अच्छा PB की वैल्यू कितना दिया है, PB की वैल्यू दिया है 5 अपॉन 13 और PA/B की वैल्यू कितना दिया है 2 अपॉन 5। अब हमारा PA/B का फॉर्मूला क्या होता है, तो PA/B का हमारा फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B और अपॉन PB। तो यहाँ से देखिए हमारा PA/B की वैल्यू 2 अपॉन 5 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 अपॉन 5 इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता है, तो PA इंटरसेक्शन B और अपान में PB की वैल्यू है 5 अपॉन 13, तो यहाँ पर हमने कर दिया 5 अपॉन 13। अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 13, तो 5 1 से 5 कैंसिल्स, तो ये PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन
13। अब चलिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पी ए यूनियन बी। तो हमारा पी ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू हमारी कितनी है, पी ए की वैल्यू है 5/26, तो हमने लिख दिया 5/26 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है 5/13, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5/13 एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आ गया है 2/13। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, पी ए यूनियन बी की। तो चलिए इन सबको प्लस करेंगे तो एलसी हमारा हो जाएगा 26, ये 5 प्लस 13 2 जा, देन 2 5 जा 10 माइनस 13 2 जा 2 2 जा 4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 5 and 10 15 माइनस 4/26, दिस बिकम 11/26। हेंस द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 11/26। दिस इज योर आंसर। तो एक क्वेश्चन इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से पूछा जाएगा आपका कि पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी एंड पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है।